सो गाइस देखो, लास्ट वीडियो मैंने मैंने आपको बताया था कि मेरा जो अभी फंडेड अकाउंट है 100K का, वो अभी ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस में है, राइट। तो ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस के लिए 2 दिन लगते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो अकाउंट है वो अभी ऑन बोर्ड हो चुका है। तो ऑन बोर्ड के लिए अराउंड मुझे यहाँ पे 25 to 26 आवर्स लगे। इतने टाइम में मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हो चुका है। लेकिन ऑन बोर्ड के बाद की जो प्रोसेस है यहाँ पे, उसे अभी हमें क्या क्या फॉलो करना है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखो, जैसे ही आपका अकाउंट ऑन बोर्ड हो जाता है उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो डिसेबल रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि उसके पहले आपको यहाँ पे आपकी जो रिवॉर्ड साइकिल है वो सेट करनी होती है। तो जो यहाँ पे आपकी रिवॉर्ड साइकिल है वो आपको कौन से टाइप की मिल रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, सेट योर रिवॉर्ड साइकिल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 4 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ट्यूसडे का पे डे जो होता है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब एवरी वीक आप यहाँ पे 60% का प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो। अगर आपको वीकली पे आउट चाहिए तो 60% का प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आपको एवरी ट्यूसडे के दिन आप यहाँ पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको बाय वीकली पे आउट का। अगर आप 80% का प्रॉफिट स्प्लिट चाहते हो तो आप यहाँ पे एवरी 14 डेज के बाद आप यहाँ पे आउट आपका रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड है यहाँ पे है मंथली। तो मंथली में देखो यार, अगर आप समझ लो 2% या 3% जितना भी आप प्रॉफिट परसेंट में बनाओगे, उस सारा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए, आपको मतलब 100% का प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए, तो आप यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली प्रॉफिट स्प्लिट। तो यहाँ पे आपको मंथली का भी ऑप्शन मिलता है। प्लस इन्होंने एक और एड ऑन दिया, आपको समझ लीजिए वीकली नहीं चाहिए, बाय वीकली नहीं चाहिए, मंथली नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए ऑन डिमांड पे आउट। तो ऑन डिमांड पे आउट के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 90% का प्रॉफिट स्प्लिट रखा है और यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ की है। लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गए, राइट। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखो, ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपको 30% का कंसिस्टेंसी रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा पे आउट्स के लिए। मतलब 30% का कंसिस्टेंसी रूल सिंपल होगा, वो मैं आपको ईजी बता देता हूँ। समझ लीजिए आपने आज अगर समझ लीजिए आपने $500 का प्रॉफिट किया, कल $500 का प्रॉफिट किया, थर्ड दिन भी आपने अगर 500 का प्रॉफिट किया, राइट, टोटल 1500 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है $1500 का टोटल प्रॉफिट हुआ, बराबर। तो उसका जो आपने मैक्सिमम हाईएस्ट रेट जो है वो एक दिन में कितना प्रॉफिट किया था आपने, $500, बराबर। तीनों दिन 500 500 500 किया। तो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर जो आएगा वो आपको जितना आपका टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए जितने आपने ट्रेड लिए। अगर उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 33.3%। तो ये आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया। तो आप बिलो 35% से कम आ रहे हो, राइट। तो आपको जब 35% से कम आ रहे हो तो आप यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ऐसा कुछ इसका ही होता है। और मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखो 2% का मिनिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पे करना है। इन्होंने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया, मिनिमम आपको 2% का प्रॉफिट करना पड़ेगा ये पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होने वाली, आपको न्यूज़ ट्रेडिंग इज परमिटेड विद दिस रिवॉर्ड साइकिल। तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 2% प्रॉफिट टू रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड। तो आपको यहाँ पे 2% का प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। योर डेली प्रॉफिट मस्ट नॉट एक्सीड 35% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे मैंने बोला था कि डेली प्रॉफिट का, एक दिन का टोटल प्रॉफिट बोल रही है। मतलब जितने भी आपने प्रॉफिट्स किए होंगे एक दिन में, तो आपका किसी भी एक दिन का प्रॉफिट 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल का, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अभी यहाँ पे बात आती है कि मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, अभी मैं इसमें सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए 100% प्रॉफिट स्प्लिट। तो मैं यहाँ पे मंथली का सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मंथली मैं 2-3% भी अगर इस पर बना लेता हूँ तो यहाँ पे सही हो जाएगा, मंथली का एक फिक्स आ जाएगा इस फंडेड अकाउंट से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के सोचते हैं। मंथली पे आउट भी चलेगा मुझे, इतना ये कुछ नहीं कि मुझे डेली चाहिए, वीकली चाहिए, बाय वीकली चाहिए। मैं यहाँ पे इस अकाउंट के लिए 100% प्रॉफिट स्प्लिट सिलेक्ट करना चाहता हूँ मंथली के लिए। तो चलो हम इसे अभी सेट कर देते हैं। सो गाइस देखो, जैसे ही मैंने इस पे रिवॉर्ड साइकिल क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिवॉर्ड साइकिल सेट सक्सेसफुली। तो आप अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग साइकिल्स रख सकते हो जितने आपके यहाँ पे फंडेड अकाउंट है उसके हिसाब से। तो अभी मेरा ये फंडेड अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अभी हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो रिवॉर्ड साइकिल मेरी यहाँ पे सेट हो चुकी है और यहाँ से अभी फिर से आ रहा है ऑप्शन मुझे। तो 90% ऑन डिमांड पे आउट का भी आप बाद में चूज़ कर सकते हो, शायद में भी ये कोई ग्लिच हो सकता है। मैंने ऑलरेडी इसे सेट कर दिया है, लेकिन ये अभी मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऑलरेडी मंथली का सिलेक्ट कर दिया है। तो ये इसे चूज़ करने के लिए, वंस अ रिवॉर्ड साइकिल हैज़ बीन चूजन इट कैन नॉट बी चेंज, इट विल डिटरमाइन हाउ ऑफन यू रिसीव पे आउट्स। तो यहाँ से आपको और एक ऑप्शन मिलता है, जब आपने मंथली सिलेक्ट कर लिया फिर भी आप यहाँ से ऑन डिमांड भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ऑन डिमांड पे आउट्स का नहीं चाहिए, तो इसीलिए मेरा अभी हो चुका है, मैंने शेड्यूल कर दिया मेरा कि मुझे मंथली पे आउट चाहिए, राइट। तो मंथली का जो पे आउट साइकिल है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो अभी मेरा जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसमें जो भी ट्रेड्स करूँगा
वो सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें लॉस कितना हो रहा है इस फंडेड अकाउंट में और प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर ये अकाउंट मेरा ब्लू भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसका भी आपको टोटली दिखा दूंगा कि ये ब्लू हो रहा है या नहीं, मतलब कैसे ब्लू हुआ, क्या मेरी मिस्टेक्स थी, तो वो सारे ट्रेड्स वगैरह भी नोट डाउन करूँगा, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि कैसे स्ट्रैटेजी से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रेड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं एक फर्स्ट जो मेरा ट्रेड है वो इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वो वीडियो देख लेना जरूर। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम बढ़ते आगे। सो गाइज यहाँ पे देखो, अभी जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है, मैंने इस अपना जो फंडिंग पेप्स का मास्टर अकाउंट है 100K का, उस पर फर्स्ट ट्रेड मैंने ले लिया। यहाँ पे एक का लॉट मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है और वो ट्रेड यहाँ पे देखो अभी रनिंग चल रहा है। तो यहाँ पे 1:2 का अराउंड मैंने यहाँ पे समझ लीजिए 1:1.75 या 1.8 अराउंड कुछ है मेरा यहाँ पे रेशियो। तो यहाँ पे अराउंड कुछ मैंने एंटर किया था इसमें। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे मैंने एंटर क्यों किया उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो ये जो आपको कैंडल दिख रही होगी बड़ी, तो यहाँ पे बायर जो एक्टिव हुई, यहाँ पे अभी न्यूज़ थी, तो न्यूज़ की वजह से रेड इम्पैक्ट न्यूज़ थी यहाँ पे, उसकी वजह से मार्केट अपर साइड में एक अच्छा काफ़ी यहाँ पे मोमेंटम दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ये जोन बना था जिसको हम FVG बोल सकते हैं, राइट, फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मार्केट आना ही था क्योंकि यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा पुल बैक मिल सकता है, इसीलिए मैंने वेट किया। यहाँ पे मैं मोस्टली ट्रेड लेता हूँ, आप बहुत से लोगों को पता होगा, मैंने शेयर भी किया है सेम। तो सेम सिंपल सा यही था, ये मैंने एक जोन मार्क करके रखा था कि इस जोन में जब भी वो आएगा तो यहाँ से मैं यहाँ पे एंटर करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले वेट किया कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, कि उससे मेरा एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, वो जो जैसे ही कंफर्मेशन हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और यहाँ पे TP और SL मेरा सेट कर दिया। यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे मेरा TP है, जो यहाँ पे हाई लगाया है वहाँ तक का ही सिर्फ TP है यहाँ पे, और ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे का मेरा यहाँ पे SL है। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेड है हमारा वो अभी अच्छे से मतलब जाता है या नहीं, मतलब इसमें हमें प्रॉफिट होता है या नहीं। तो वो मैं आपको MT5 का भी ट्रेड यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे वो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है मेरा, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है परफेक्टली, वहाँ कहाँ पे मेरा SL था और कहाँ पे TP था, वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे। तो ये आपको दिख जाएगा, अगर परफेक्टली ये हिट होता है तो सही हो जाएगा। अपना एक जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो सही, मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी चल रही है, वो मैं मान लूँगा। नहीं तो यहाँ पे लॉस होगा तो $600 का अराउंड यहाँ पे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो $1050 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो फंडेड अकाउंट में फर्स्ट ट्रेड में $1000 का अगर प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट लेवल की स्टार्टिंग है समझ लो। और मैं एक यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि जो भी मेरा इस अकाउंट से फर्स्ट पे आउट आएगा तो उसमें से मे बी मान लो मैं 50% जो भी पे आउट है इसमें से तो ट्राई करूँगा मिनिमम। अगर समझ लीजिए मेरा $4000 या $5000 का पे आउट आता है तो उसमें से $2000 के मिनिमम मैं गिव अवेज करूँगा। अगर इसमें से मैंने $2000 से ज़्यादा जितना भी मैं पे आउट जनरेट करूँगा तो वो स्टार्टिंग के जो $2000 होंगे उसका मैं आप सभी के लिए गिव अवे करूँगा, एक बड़ा गिव अवे रखूँगा उसके लिए। तो उसके थोड़े से रूल्स भी हार्ड होंगे उसको फॉलो करने के लिए, लेकिन यार कम्युनिटी को ज़रूरत है तो हमारे ट्रेडर्स भाई को मैं हेल्प करूँगा। $2000 मतलब अराउंड समझ लो 1,60,000 या 70,000 के अराउंड समझ लीजिए कि उतने का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इसका अगर फर्स्ट पे आउट आता है तो उससे मैं वो गिव अवे करूँ या नहीं करूँ, वो आप मुझे बताएंगे कि करना है या नहीं। अगर आपको लगता है करूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। तो हम इस ट्रेड का वेट करते हैं कि इस ट्रेड में हमें एक्चुअली में क्या मिलता है, कि हमारा TP मिलता है या SL मिलता है यहाँ पे, उसका हम वेट करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। सो ये ट्रेड काफ़ी सही लग रहा है मेरे जो सेटअप है उसके हिसाब से। तो मेरा जो सेटअप है उसका ये 70% समझ लीजिए कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मतलब लग रहा है कि ये ट्रेड मेरा TP हिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते कि क्या हो रहा है। 15 मिनट की भी टाइम फ्रेम देखोगे तो देखो यहाँ से अपर की साइड में जाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल 3 मिनट में क्लोज हो जाएगी, उसके बाद की भी ग्रीन कैंडल ही बनेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। देखते कि ऐसा ही होता है और पीछे भी देखते कि पीछे क्या चल रहा है। पीछे भी देखो ये जो डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, राइट, यहाँ पे जो गोल्ड गिर रहा था, सेलिंग जो आ रही थी, सेलिंग देखो बहुत छोटी छोटी यार, मतलब कैंडल्स बहुत स्मॉल है। तो इसकी वजह से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो बायर्स सेलर्स थे वो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब ये शार्प सेलिंग नहीं है। सेलिंग अगर आप लोगों ने देखी होगी तो पता होगी आपको कि सेलिंग अगर जब आती है गोल्ड में तो नेक्स्ट लेवल फटती है। अभी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, जब सेलिंग में ज़्यादा सेलर्स आते हैं तो भाई मतलब किसी को छुट्टी नहीं देती, जो भी बायर्स होते हैं सभी को वो गायब कर देती है, नेक्स्ट लेवल पे गिरता है गोल्ड। लेकिन अभी यहाँ पे उस लेवल की हमें सेलिंग नहीं दिख रही है कहीं भी, राइट। तो ये स्मॉल सेलिंग है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव नहीं है, बायर्स ही ज़्यादा अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये मार्केट अभी जो गोल्ड है वो अपर की साइड में ही जाए फिर से, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अपर की साइड में बाइंग में ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे अजम्पशन है गोल्ड के ऊपर, जो हमारा एनालिसिस है क्या वो सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इस ट्रेड के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो हम वेट करेंगे कि क्या होता है, लेट्स वेट।
सो गाइस वेट करने के बाद यहाँ पे दिखा है कि भाई फिर से मार्केट यहाँ पे सेलिंग में चला गया गोल्ड। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ट्रेड लिया था मैंने उसका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। तो कोई बात नहीं यार, ज़्यादा यहाँ पे लॉस नहीं है, कुछ अराउंड $600 का यहाँ पे लॉस है। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा वो ट्रेड कैसे गया, यहाँ पे एसएल वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपको इसमें जो भी ट्रेड्स लूँगा मैं वो सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड लिया था, तो उसमें लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लॉस होने का रीज़न वही है सिंपल सा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था लेकिन यहाँ पे फिर से वो सेलिंग में जा रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे देखोगे आप कि ये मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा है गोल्ड, तो यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, वेट अ मिनट, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सिर्फ उसने इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से नीचे गिरा है, मतलब समझ लो कि एसएल लेके गिरा है यहाँ से ऊपर साइड्स के, ये सारे एसएल लेके फिर से वो नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। और नीचे यहाँ पे और इसके चांसेस है, यहाँ पे मैंने पहले ही जोन मार्क करके रखे हैं। तो यहाँ पे एक एफवीजी है तो यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ था। तो ये ब्रेकआउट का एक यहाँ पे था, राइट, ये देखो ये ब्रेकआउट है, यहाँ से भी वो अपर की साइड में एक जा सकता है फिर से। तो वेट करेंगे कि यहाँ से अपर की साइड में जाते क्या, तभी तक सेलिंग के लिए मैं वेट करूँगा। तो यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे, उसके बाद अगर यहाँ इसको भी अगर समझ ली ब्रेक किए तो नीचे और जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की एक एफवीजी है जिसको अभी तक इसने मतलब टच नहीं किया है। तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। आज का ये जो वीडियो था ये अभी तक इसी तक समय था कि आपको इस वीडियो से भी नॉलेज मिल चुका होगा कि कैसे पे आउट साइकिल वगैरह सेट करते हैं और ट्रेड में कैसे कर रहा हूँ इस अकाउंट पे। तो जो भी इसमें हम प्रॉफिट करेंगे, मैंने बोला है कि जो भी मेरा फर्स्ट पे आउट आएगा उसमें समझ लो अगर $2000 प्लस जितना भी मेरा पे आउट बनता है, अगर मेरा $2000 से ज़्यादा पे आउट बना तो मैं जो स्टार्टिंग के $2000 हो गए उसका मैं गिव अवे करूँगा। तो आपको एक कैसा लगा आइडिया मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो पसंद आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। लाइक कर देना वीडियो को, अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।